नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे आप धन को आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। मुझे यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इस पे यकीन करना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो हम बात करते हैं इस टेक्निक का प्रयोग आपको कब करना चाहिए। नंबर 1, जब आप अधिक धन के अनुभव के लिए आकर्षित करना चाहते हो, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। नंबर 2, धन को अधिक प्रवाहित करने के लिए धन के प्रति फिलहाल जैसा आप अनुभव कर रहे हैं उसमें सुधार करना चाहते हो। नंबर 3, जब आप अपने मन को अपनी प्रबल इच्छा की दिशा में प्रभावित करना चाहते हो। नंबर 4, जब आप अपने जीवन में धन की कमी को महसूस करें तो आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, यानी कि उस टाइम पे आपकी भावनाएं ऐसी हो, मान लीजिए आप होपफुलनेस महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, यानी कि निराशा, चिढ़, मायूसी, नाउम्मीद, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आप उस टाइम महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी धन के प्रति मौजूदा भावनाएं बदलने के लिए यह टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। बहुत से लोग इसे ऐसा साधन मानते हैं जिसके द्वारा उनकी बड़ी मात्रा में उन्हें फ़ायदा हो, जिससे उनके पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े, खाना, संपत्ति, और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग इसे समझे बिना अपने अनुभव में धन की प्रचुरता होने के बजाय धन की कमी पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि वो उनका फोकस कमी पर होता है, वो इसे समझ नहीं पाते। इसलिए आप इसको अच्छे से समझें कि आपको करना क्या है। भले ही वो लोग अपनी प्रिय वस्तुओं को पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रिय वस्तुओं से दूर ही रह जाते हैं, क्योंकि अपनी सोचने की आदत की वजह से वो धन की मौजूदगी पर नहीं बल्कि उसकी कमी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। यहाँ फिर से वही फैक्ट सामने आता है कि प्रत्येक वस्तु के दो विषय होते हैं, यानी कि जो हमें चाहिए और उसकी कमी। तो हर तरह की प्रचुरता का, यानी कि अबंडेंस का आपके अनुभव में इजीली अफेक्टेड, यानी कि सहज प्रवाहित होना स्वाभाविक है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें, आप बस यह समझें कि पर्स टेक्निक आपको ऐसे वाइब्रेशन, यानी कि कंपन प्राप्त करने में मदद करती है जो धन को प्राप्त करने के अनुकूल होते हैं, ना कि उसे दूर करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यह टेक्निक आपको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले आप कम राशि से इसकी शुरुआत करें जो हर किसी के पास आसानी से मौजूद हो। जैसे कि नंबर 1, आप एक 100 रुपये का नोट लें। आप चाहे तो 500 का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ओके, इस नोट को आप अपने पर्स में रखें और हमेशा याद रखें कि 100 रुपये का नोट इसमें रखा हुआ है। इसकी मौजूदगी को पसंद करें, उसके लिए खुशी महसूस करें और अपने आप को बार बार सुरक्षा की उस अनुभूति की याद दिलाते रहें जो आपको इससे मिल रही है। स्टेप 2, अब दिन भर में ऐसी चीज़ों को देखते रहें जिन्हें आप इस 100 रुपये के नोट से खरीद सकते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास से निकलते समय ध्यान दें कि यदि आप सचमुच चाहें तो यहाँ रुककर कुछ भी खा सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ भी दिखाई देने पर अपने आप को याद दिलाएं कि यदि आप सचमुच चाहें तो आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्स में 100 रुपये का नोट है। दोस्तों, इस 100 रुपये के नोट को आपने अपने पास रखना है और इसे सीधे खर्च ना करने की वजह से आपको इसके बारे में सिर्फ सोचने से काल्पनिक, यानी कि वाइब्रेशनल लाभ हासिल होगा। और यदि आप अपने इस नोट को अपनी पहली चीज़ पर खर्च कर देते हैं तो आपको यह जो लाभ होगा, एहसास होगा, केवल एक ही बार होता है। लेकिन जब आप इस 100 रुपये के नोट को एक दिन में मानसिक रूप से 20 या 30 बार खर्च करेंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने का काल्पनिक अनुभूति, यानी कि लाभ प्राप्त होता है। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप अपने मन में सोचें कि हाँ, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, आसानी से खरीद सकता हूँ। तो ये बात तो सच है, इसमें आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ठीक आपको ऐसा ही अनुभव करना है 20 से 30 बार। हर बार जब आप स्वीकार करेंगे आपके पास वह शक्ति है ठीक आपके पर्स में जिससे आप यह या वह खरीद सकते हैं। बार बार ऐसा करेंगे आप वित्तीय कल्याण का भाव, यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू इसमें जोड़ते जाते हैं, जिससे आपका आकर्षण बिंदु, यानी कि अट्रैक्शन पॉइंट परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो आपकी बुरी भावनाएं थी वो इससे परिवर्तित होने लग जाती हैं। देखा, आपने प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए आपका वास्तव में प्रभुत्व होना आवश्यक नहीं होता है, आपको बस इस प्रचुरता को महसूस करना होगा। इसे अधिक स्पष्ट तरीके से यदि मैं आपको कहूँ तो
प्रचुरता की कमी की प्रत्येक अनुभूति यानी कि प्रत्येक एहसास ऐसा प्रतिरोध उत्पन्न करती है जो प्रचुरता को स्वीकार नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ मानसिक रूप से बारंबार धन खर्च कर आप कल्याण के, सुरक्षा के, प्रचुरता के और वित्तीय सुरक्षा के कंपनों का अभ्यास करते हैं और ब्रह्मांड आपको प्राप्त इन कंपनों की प्रतिक्रिया में इसी के अनुरूप प्रचुरता को प्रत्यक्ष करता है। यानी कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं उन्हीं प्रतिक्रियाओं के प्रति आपको वो चीज़ें ब्रह्मांड देने लगता है। जैसे ही आप इस फाइनेंशियल अबंडेंस की यानी कि वित्तीय प्रचुरता की शानदार अनुभूतियों को हासिल करते हैं, चमत्कारिक लगने वाली चीज़ें होना आरंभ हो जाती हैं, उनमें बढ़ोतरी होने लग जाती है। आप फिलहाल जो धन कमा रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। विभिन्न स्थानों पर धन की मात्रा में आपकी उम्मीद से ज़्यादा वृद्धि आपको दिखाई देने लगती है। आपके एम्प्लॉयर को आपके पैसे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप जो चीज़ें खरीदते हैं उन पर आपको छूट मिलने लग जाती है। आप पाएंगे कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी और जिन चीज़ों के लिए आप कितने भी रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, आप तक पहुंच जाती है आसानी से, और वह भी बिना कोई पैसा खर्च किए। आपको ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिससे आप वह संपूर्ण प्रचुरता अर्जित करने के लिए सक्षम हो जाते हैं जिसे कल तक आप मुश्किल मानते थे। समय के साथ ही ऐसा महसूस होता है कि मानो प्रचुरता की बाढ़ आ गई है और आप हैरान होते हैं कि अब तक यह सारी प्रचुरता कहाँ छिपी हुई थी। मैं यह ले सकती हूँ, मैं यह ले सकती हूँ, मुझ में इसे खरीदने की क्षमता है। और आपके पास वास्तव में ऐसा करने का साधन है, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो है ही नहीं। यानी कि आप इस टेक्निक में कोई भी कल्पना नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली है, या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास 100 रुपये का नोट है और ये बात सच है कि आप इससे खरीद सकते हैं, तो आप सारे जितने भी अनुभव है ना वो सचमुच महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसमें बाधा पहुंचाने वाला कोई संदेह या अविश्वास नहीं है जो आपके वित्तीय प्रवाह के जल को गंदा कर रहा हो। यह एक बेहद ही प्रभावशाली टेक्निक है और यह आपके वित्तीय आकर्षण यानी कि आकर्षण के पॉइंट को परिवर्तित कर देगी। जैसे ही आपके फाइनेंशियल हालात सुधरते हैं, आपका 100 रुपये का वो नोट या बचत बढ़कर 1000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, फिर 1 लाख रुपये और इससे भी अधिक हो सकती है। हालांकि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आपको ब्रह्मांड से क्या मिल सकता है, लेकिन धन को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने के लिए, आपको इसे स्वीकार करने के लिए इसके प्रति अच्छा महसूस करना होगा। आपको महान प्रचुरता के प्रति अच्छा महसूस करना होगा, इससे पहले कि आप महान प्रचुरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने के आनंद को स्वीकार कर सकें। याद रखिए, आप एक तरह से संतुलन के झूमे झूले पर हैं, अतः आपको बैलेंस बनाना है। आपको कमी से संबंधित सभी विचारों को रोकना नहीं है, वरना आप अपने आसपास और ज्यादा इन विचारों को मंडराते हुए देखने लगेंगे। आपको बस इतना करना है कि आपको अपनी ऊर्जा को प्रचुरता की यानी कि अबंडेंस की ओर बढ़ने वाले कुछ अधिक विचारों को बढ़ावा देना है। यानी कि आपको वो अच्छे विचार ज्यादा सोचने हैं। आपको अपने अवचेतन मन की ऊर्जा को अपनी मनचाही समृद्धि की ओर अधिक जागरूक होकर यानी कि अवेयर होकर उपयोग करना है। इसीलिए जब आप अपना दिन उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए बिताते हैं जिस पर आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो वास्तव में आप अपने अवचेतन मन की ऊर्जा का उपयोग अपनी समृद्धि की अनुभूति को बढ़ाने में कर रहे हैं, यानी कि अच्छा महसूस करने के लिए कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि 100 रुपये में अधिक कुछ नहीं हो सकता, तो आप इस बात को समझे नहीं। आपने 100 रुपये दिन में 1000 बार खर्च किए हैं, जो 10,000 रुपये के बराबर हैं, और आप देखेंगे कि यही आपकी समृद्धि की अनुभूति का सहारा देगा। इसी तरह आपको महसूस होगा कि यही आपका अट्रैक्शन पॉइंट है। दोस्तों, यह टेक्निक आपको किसी नोट के साथ ही शुरू करनी है। पर्स टेक्निक एक और ऐसा अच्छा साधन है जिसके द्वारा आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं उस पर आप आसानी से फोकस रह सकते हैं, यानी कि आप ध्यान केंद्रित आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो इंतज़ार करें अगली वीडियो का और अपना साथ बनाए रखें। खुश रहें, समृद्ध रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।